अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल पोस्ट कॉलोनियल फ़िक्शन के नेक्स्ट राइटर के साथ आपके सामने। पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में जहां हमने कुछ बड़े नाम पढ़े जिनमें कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें राइटर्स का ताल्लुक ओरिजिनल नेटिव लैंड से होता है एंड दोज लैंड्स आर ऑक्यूपाइड बाय सम सुपर पावर और सम एक्सटर्नल पावर, और फिर उसके ऊपर ऑक्यूपेशन होता है और उस ऑक्यूपेशन के बारे में वो राइटर्स लिखते हैं। तो इसी तरह कुछ ऐसे एक कैटेगरी ऐसी भी है इसी पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग में, कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं कि जिनका ताल्लुक नेटिव लैंड से होता है लेकिन वो अपनी लैंड से माइग्रेट करके किसी और लैंड पे जाके बसते हैं। उनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा दूसरे मुल्क में गुजरता है। जैसे हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट से बहुत सारे लोग ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, इंडियन पाकिस्तानी राइटर्स ऐसे हैं कि जो वहाँ गए, फिर वहाँ उन्होंने बहुत लंबी एक ज़िंदगी गुजारी। बाज़ की एजुकेशन भी वहीं से है और उसके बाद फिर उनकी जो बच्चे और उनके बच्चों की आगे लाइफ, तो ये एक पूरी एक नई लाइफ वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो फिर वो अपनी उस लाइफ को भी एक बड़ी हाइब्रिड सा कल्चर, एक हाइब्रिडिटी उनके अंदर नज़र आती है, एम्बिवलेंस भी नज़र आती है, एक कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस भी नज़र आता है, जो कि बड़े थीम्स हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स के। तो ऐसे ही राइटर्स में एक नाम है जुल्फ़कार गौस। हम लेटर ऑन देखेंगे कि इनके थीम्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि पोस्ट कॉलोनियल हैं, लेकिन जुल्फ़कार गौस इज़ वन ऑफ दोज हु बिलोंग्स टू एक्चुअली ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। पार्टीशन से पहले का इंडिया और बाद का पाकिस्तान। तो पहले हम आज जुल्फ़कार गौस की जो लाइफ हिस्ट्री उसके बारे में देख लेते हैं। जुल्फ़कार गौस वाज बॉर्न ऑन March 13, 1935 इन सियालकोट, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। इनिशियली इनकी जो परवरिश हुई ज़्यादातर वो या सियालकोट में हुई या बॉम्बे, उस वक्त का बॉम्बे, आज का मुंबई। फिर उसके बाद ही मूव टू इंग्लैंड अपनी एजुकेशन के लिए गए, माइग्रेशन की हुई। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की कील यूनिवर्सिटी से, उसके बाद वहीं अपनी एजुकेशन के दौरान अपने इनिशियल कैरियर में इन्होंने शादी की एक ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट से, हुज नेम वाज हेलेना डी ला फोंटेन। और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से इनकी राइटिंग्स के अंदर आपको कई जगहों पे ब्राज़ीलियन बैकग्राउंड और ब्राज़ीलियन कलर नज़र आएगा। ब्रिटेन में ज़िंदगी गुजारने के बाद कुछ अपना जो इनिशियल कैरियर उन्होंने बनाया, लेटर ऑन ही मूव टू USA 1969 में ये अमेरिका पहुंचे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बड़ा लंबा अरसा पढ़ाया, टीचर रहे, वहीं से रिटायर हुए। इनको 2004 में सिटीज़नशिप मिली अमेरिका की एंड सिंस देन ही हैड बीन लिविंग देयर। इनिशियल कैरियर में क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे डेली ऑब्जर्वर के, लंदन के। इनको एक अवार्ड भी मिला आर्ट्स काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बर्सरी 1967 में। तो ये इनका इनिशियल कैरियर है इंग्लैंड के अंदर, और बाद में एक लंबा करियर अमेरिका में टिल फ्रॉम 1969 टू ऑनवर्ड्स टिल 2004। तो ये है इनकी एक लाइफ हिस्ट्री जिसमें हमें कुछ स्टार्ट के जो इनिशियल इनकी जो ब्रिंग अप है वो ईस्ट की नज़र आती है, पाकिस्तान और इंडिया की, बाद में ब्रिटिश, और उसके बाद फिर अमेरिकन लाइफ। बात करें अगर इनके वर्क्स की, तो इन्होंने 2 जॉनरा में ज़्यादा लिखा, नॉवेल्स लिखे। फर्स्ट नावल द कॉन्ट्रडिक्शंस 1966 में, द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, जो कि इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोस, 1967 में लिखा। एक ट्रिलॉजी लिखी विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉवेल्स। द नेम ऑफ दैट ट्रिलॉजी इज़ द इनक्रेडिबल ब्राज़ीलियन 1972 में। उसके 3 पार्ट्स हैं, द नेटिव, द ब्यूटीफुल एम्पायर एंड अ डिफरेंट वर्ल्ड। ट्रम्प्स टर्म्स 1975 में लिखा। फिगर्स ऑफ एन्चांटमेंट लिखा, और भी बहुत सारी ऐसी राइटिंग्स हैं। इनकी राइटिंग्स में ईस्ट वेस्ट और कुछ ब्राज़ीलियन बैकग्राउंड भी नज़र आएगा, ईस्टर्न लाइफ भी नज़र आएगी, ईस्टर्न लाइफ, ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, इन दोनों का कंपैरिजन भी नज़र आएगा। सेकेंडली इन्होंने पोइम्स लिखी, द लॉस ऑफ इंडिया, कुछ जो उनके बड़ी बड़ी कलेक्शन है, 50 पोइम्स एक कलेक्शन है, बैकेट्स कंपनी है। फिर उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, कन्फेशंस ऑफ नेटिव एलियन 1972 में। तो ये इनकी पोइट्री है। पोइट्री हो या नावल हो, जुल्फ़कार गौस की राइटिंग्स में आपको नज़र आएगा ईस्टर्न कल्चर, फ्यूडल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया
ईस्ट की ज़िंदगी के मसाइल, इसी तरह वेस्ट की ज़िंदगी के मसाइल, प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे वो प्रॉब्लम्स जो कि ईस्टर्न लोग व्हेन दे माइग्रेट एंड दे गो बैक, दे गो फॉर एजुकेशन और फॉर इमिग्रेशन, दे सेटल इन यूरोप और इन अमेरिका, तो किस टाइप के उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे थीम्स होंगे इनकी राइटिंग्स में। इनके नावल जो हमारे कोर्स में है दैट इज़ द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियोज़। इस वीडियो में सिर्फ इनकी बायोग्राफी एंड वर्क्स। I'll come back with the plot summary of the murder of Aziz Khan inshallah in next videos. Thanks for watching.